बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि इलेक्शन का दौर है, तो अभी रिसेंट फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का। 7 रुकनी बेंच था, 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए थे, उन्होंने फैसला कर दिया कि ताहयात नाअहली गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। क्यों कहा, कैसे कहा, उसकी ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ, अगरचे ये 7 जजेस बैठे हुए थे, इनमें इख्तलाफ भी था, माइनर सा। 7 थे जिसमें से 6 एक पेज पे थे कि ताहयात नाअहली ये गलत बात है, नहीं होनी चाहिए, और 7वें जज साहब का इख्तलाफी नोट था कि नहीं जी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ। डिसएग्री क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे कि ताहयात नाअहली की बात चलो नहीं, लेकिन जब तक फैसला इन फील्ड है तो ये चलना चाहिए। अब जब तक इन फील्ड है, बाकी जजेस क्या कह रहे थे? 6 बाकी जजेस कह रहे थे कि इलेक्शन एक्ट जो है एक स्पेशल लॉ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 5 साल तक बंदा नाअहल करार दिया जा सकता है, तो 5 साल सफिशेंट है। दूसरे जज साहब कह रहे नहीं, 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, जब तक फैसला उसके खिलाफ फील्ड में है, मौजूद है फैसला, तब तक वो चलेगा। 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। अब तशरीह किस आर्टिकल की जा रही थी? आपने सुना होगा आर्टिकल 62, 63, उधर ही कुछ ये तशरीह हो रही थी। बात ये थी, आर्टिकल 62(1)(f), ये स्पेसिफिक कानून जो है उसकी प्रोविजन थी। आर्टिकल 62(1)(f), आर्टिकल 62 क्या है? आर्टिकल 62 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे आइन का, कि क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई बंदा पार्लियामेंट का मेंबर, यानी इलेक्शन MNA का इलेक्शन जनाब बंदा लड़ता है, जाके MNA बन जाता है, पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाता है। जो बंदा पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाह रहा है, MNA बनना चाह रहा है, इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, ऐसे बंदे के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस उन्होंने दे दी, 1 2 3 4 5, काफ़ी सारी। अब ये क्वालिफिकेशंस के अंदर 1 और उसके आगे देखें तो F के अंदर लिखा है कि बड़ा पारसा, ईमानदार, अच्छा इंसान होना चाहिए, और साथ थोड़ा सा लिखा है कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने इसके ख़िलाफ़ ना लिखा, नेक, पारसा, अच्छा, शरीफ, ये लिखा कि ये क्वालिफ़िकेशन है उसके, ये होना चाहिए। और साथ थोड़ा सा ये भी लिखा कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने इससे कॉन्ट्रेरी अदरवाइज़ ना डिक्लेयर किया हो कि फ्रॉडी है, चोर है, डाकू है, तो धोखेबाज है, झूठा है, ये चीज़ किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने डिक्लेयर ना किया हो। अब इस केस में भी कुछ ऐसा ही था कि आर्टिकल 62(1)(f) के नेक, पारसा होना चाहिए कोर्ट ने, अदरवाइज़ डिक्लेयर। अब कोर्ट ने कुछ ना कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, कोर्ट ने डिक्लेयर किया गलत है, ये है, वो है, कुछ एलिगेशंस हैं, कुछ साबित हो गए हैं जनाब कि ये गलत बयानी से काम लिया, ये गलती की है, ये जनाब ख़राबी की है, ये पारसा, नेक, शरीफ आदमी नहीं है, डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड करना था कि पारसा नहीं है, तो कोर्ट ने डिक्लेयर किया भी सुप्रीम कोर्ट ने है। अब 6 जजेस कहते हैं कि नहीं, और नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो वाजे नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ से क्या मुराद है। कोर्ट ऑफ लॉ से सब वाजे नहीं है आइन के अंदर कि कोर्ट ऑफ लॉ किसे कहते हैं। बस जब कोई सिलसिला चलना हो चल जाता है, तो कोर्ट ऑफ लॉ वाजे नहीं है। फिर 5 साल के लिए लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, तो उधर से लेते हैं 5 साल के लिए। इलेक्शन एक्ट एक एक्ट है, फिर आइन है, आइन तो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है कि उसके ताबे हैं बाकी सारे कवानीन, उससे मुतज़ाद, उससे एंटी कोई कवानीन हो नहीं सकते ना, तो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है वो। बहरहाल सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कहते हैं कि फ्रॉडिया, धोखेबाज, ये वो, झूठा नहीं होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। अब जजेस कहते हैं नहीं, वो इलेक्शन एक्ट में 5 साल लिखा हुआ तो 5 साल। एक जज साहब ने कहा नहीं, 5 साल नहीं, अगर फैसला उसके ख़िलाफ़ हो, क्योंकि आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है 62(1)(f) के अंदर लिखा हुआ है कि नेक, पारसा, और किसी कोर्ट ने उसे डिक्लेयर ना किया हो अदरवाइज़, तो अदरवाइज़ अगर डिक्लेयर किया हुआ है तो फिर जब तक वो फैसला इन फील्ड है, कैसे क्वालिफाई कर सकता है वो बंदा इलेक्शन के लिए? वो बंदा क्वालिफाई नहीं कर सकता कि वो मेंबर बन जाए पार्लियामेंट का। ये थोड़ा सा था। बहरहाल जी, 6 जजेस ने मिल के तो फैसला दिया कि बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, बनेगा। अब एक इसमें तनकीद ये हो रही है कि गहमा गहमी बड़ी हाई कोर्ट्स के अंदर, आप देखें हाई कोर्ट्स के अंदर बाकायदा तौर पे एक लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की कि जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए,
नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गए, 1 2 4 10, किसी के जनाब बंदे पकड़ लिए जाते थे, किसी को नॉमिनेशन पेपर छीन लिए जाते थे, किसी को नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवा पाता था, कोई जमा करवाता था उस पर रिजेक्ट हो जाते थे। और मोस्टली स्पेसिफिकली एक टारगेट किया जाता था स्पेसिफिक पार्टी को कि ये लोग जो हैं बस इनको हरासा करो, परेशान करो। ये एतराज़ात हमने सुने। बहरहाल जब ये एतराज़ात चल रहे थे एक स्पेसिफिक पार्टी के ढेर सारे लोगों को कि पकड़ के तो जनाब इनके नॉमिनेशन पेपर इनको बस आने ही नहीं देना, ये पेपर जमा ही ना करवाएं, ये सिचुएशन चल रही थी ना। इस सिचुएशन के अंदर हुआ ये, अब एतराज़ क्या उठाया जा रहा है? एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने अब किया कि ये बंदा ताहयात नाअहल होगा नहीं होगा। अब हुआ ना फैसला, जी ताहयात नाअहली नहीं होनी। उस वक्त जब अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवा रहे थे, नून लीग के जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जमा करवा रहे थे, तो उस वक्त ये फ़ैसला मौजूद था। अब ये फ़ैसला पुराना फ़ैसला था जिसमें नाअहल किया गया। ये फ़ैसला तो नहीं था ना जो अभी आया कि नाअहल नहीं है जी ताहयात। जब नाअहल था इन फील्ड, वो वाला फ़ैसला था कि नाअहल है, उस वक्त नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए और वो मंजूर हो गए। एतराज़ ही नहीं लगा, कोई जनाब ख़राबी नहीं पड़ी। इसके अपोजिट देखें, दूसरी पार्टी के सैकड़ों लोग जनाब, हज़ारों लोग जो हैं तो पकड़ के तो जनाब पकड़ी जाओ, नॉमिनेशन पेपर छीन लो, भाग जाओ, अरेस्ट कर लो, ये हालात चल रहे थे। अब इस पर कोई यानी अगर एतराज़ उठाता है तो उसको हम किधर लेके जाएंगे? बहरहाल कम टू द पॉइंट अगेन कि ये हालात चल रहे हैं कि अब जजेज़ ने ये फ़ैसला दिया है कि अब नेक पारसा वाला जो है एक खाना, उसमें कुछ वजाहतें हैं, तो इसलिए वजाहतें हैं तो नाअहल ताहयात नाअहल नहीं होना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। जाओ बहरहाल जी, वकला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी दुआई देते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, इलेक्शन मेरिट पे होना चाहिए, तो फिर ही जमहूरियत को तक़वियत मिलेगी, ये निज़ाम बेहतर होगा। तो अल्लाह करे, हमारी दुआ है। दुआ के अलावा हम क्या कर सकते हैं? थोड़ी सी अवेयरनेस दे सकते हैं कि कानून क्या कहता है, फ़ैसले क्या कह रहे हैं और हमारा निज़ाम किस तरफ चल रहा है। तो दुआ बहरहाल एक कमज़ोर सी हमारी आवाज़ है, वो दुआ ये कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाक पर रहम फरमाए। पाकिस्तानियों को बिलखसूस जो इस कंट्री के अंदर हैं, तो उनको चाहिए कि अपने मुल्क के लिए सिंसियर होकर, सारे के सारे सभी को ज़रूरत है, ये स्पेसिफिक हम किसी अदारे को नहीं कह सकते फ़लाँ अदारा दुरुस्त हो जाए, नहीं, सभी को ज़रूरत है। एक छोटे से मज़दूर से लेके तो एक प्राइम मिनिस्टर तक सभी को सुधरने की ज़रूरत है। हर इदारे के सरबराह को, न सिर्फ सरबराह को बल्कि नीचे जितने उसके अंडर काम करने वाले हैं, हर फ़र्द को सुधरने की ज़रूरत है। तो हम सुधर जाएँ, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, एक कौम बन जाएँ, तो फिर इंशाल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो ज़वाल हैं, जो परेशानियाँ, ये दूर हो सकती हैं। तो सिंसियर होना पड़ेगा इसके लिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।